ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं चाणक्य सूत्र की तरफ। चाणक्य सूत्र। नमः शुक्र बृहस्पतिभ्यम। सबसे पहले मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति को नमन करता हूं। सा श्रीर्वो अव्यात। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी हमारी रक्षा करें। सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म के पालन से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का आधार अर्थ यानी धन है। राज्य मूलमिंद्रिय जयः। इंद्रियों पर नियंत्रण से अर्थात उत्तम चरित्र से ही साम्राज्य स्थिर रहता है। इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः। विनम्र और विनयशील होकर ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विनस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वृद्धों यानी विद्वानों की सेवा ही विनयशीलता का आधार है। वृद्ध सेवाया विज्ञानम। वृद्धों या विद्वानों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञानेनात्मानं संपादयेत्। विद्युता से सभी कार्य संभव हैं। संपादितात्मा जितात्मा भवति। ज्ञानी व्यक्ति ही जितेंद्रिय हो सकता है। जितात्मा सर्वार्थ है संयुज्यते। जितेंद्रिय व्यक्ति सभी प्रकार की संपत्तियां प्राप्त कर सकता है। अर्थ संपत् प्रकृति संपदम करोति। प्राकृतिक गुणों से ही व्यक्ति संपन्न होता है। प्रकृति संपदा ह्य नायकमपि राज्यम नीयते। यदि राज्य की प्रजा सदाचारी और चरित्रवान है तो राजा के अभाव में भी राज्य समृद्धि करता है। प्रकृति कोपः सर्व कोपेभ्यो गरियान। सभी प्रकार की आपदाओं से अधिक खतरनाक जनता यानी प्रकृति का प्रकोप होता है। मंत्र मूलः सर्वारंभा। सभी प्रकार के कार्यों को करने से पहले अच्छी तरह से विचार जरूर करना चाहिए। मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धिर्भवति। किसी भी कार्य की सिद्धि योजना पर गंभीरता से अमल करने पर ही होती है। मंत्र विस्त्रवी कार्य नाशयति। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से व्यक्ति अपने कार्य को नष्ट कर देता है। प्रमादात दुष्दाम वशमुपयास्यति। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने में आलस्य करने से राज्य शत्रुओं के वश में हो जाता है। सर्वद्वारेभ्यो मंत्रो रक्षितव्यः। जिसके राज्य के गुप्त सूत्रों का भेद खुलने की संभावना हो उन सभी संभावित द्वारों को बंद कर देना चाहिए। मंत्र संपदा राज्ये वर्धते। योजनाओं को गुप्त रखने से ही राज्य की समृद्धि में वृद्धि होती है। श्रेष्ठ तमाम मंत्र गुप्तिमाहु। राज्य की समृद्धि के लिए योजनाओं को गुप्त रखना महत्वपूर्ण होता है। कार्यान्धस्य प्रदीपो मंत्रः। कर्तव्य अकर्तव्य के मध्य दुविधाग्रस्त राजा के लिए सही योजना प्रकाश पुंज का काम करती है। मंत्र चक्षुषा
परिछिद्राण्यवलोकयन्ति। जागरूक राजा अपने योग्य और चतुर मंत्री रूपी आंखों से शत्रु की कमजोरियों को देख लेता है। मंत्र काले न मत्सरः कर्तव्यः। किसी मामले पर विचार के समय किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। त्रयाणामेक वाक्ये संप्रत्ययः। किसी विषय पर 3 व्यक्तियों की राय एक समान होने पर निर्णय किया जा सकता है। कार्याकार्य तत्वार्थ दर्शिनो मंत्रिणः। राजा के लिए कौन सा कार्य करने के योग्य है और कौन सा अयोग्य, इसका उचित निर्णय योग्य मंत्री ही कर सकता है। षट्कर्णाद भिद्यते मंत्रः। 6 कानों यानी 3 व्यक्तियों को पता चलते ही किसी भी बात का रहस्य खुल जाता है। आपत्सुम स्नेह संयुक्तम मित्रम। विपत्ति के समय स्नेह करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्र संग्रहणे बलम संपद्यते। सच्चे मित्रों से ही व्यक्ति का आत्मविश्वास और सामर्थ्य बढ़ता है। बलवान लब्ध लाभे प्रयतते। बलवान व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। अलब्ध लाभो नालस्य। आलसी व्यक्ति किसी भी मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आलस्य लब्धमपि रक्षितुम न शक्यते। आलसी व्यक्ति प्राप्त संपत्ति की भी रक्षा नहीं कर सकता। न चालस्य रक्षितम विवर्धते। आलसी व्यक्ति उपलब्ध संपत्ति में वृद्धि नहीं कर सकता। न भृत्यान प्रेषयति। आलसी व्यक्ति अपने सेवकों से सर्वोत्तम लाभ नहीं ले पाता है। अलब्ध लाभादीय तुष्टयम राज्य तंत्रम। अनुलब्ध को प्राप्त करना, प्राप्त संपत्ति का संरक्षण करना, संरक्षित संपत्ति का संवर्धन करना और योग्य सेवकों की नियुक्ति, ये 4 कार्य प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं। राज्य तंत्रायत्तम नीति शास्त्रम। नीति शास्त्र पर आधारित राजतंत्र ही सफल हो सकता है। राज्य तंत्रेष्वायत्तो तंत्र बापो। अपने राज्य की दूसरे देशों से संबंधित नीति का निर्धारण करना भी अपने राज्य की व्यवस्था के जरूरी अंग हैं। तंत्रम स्व-विषय कृत्येष्वायत्तम। राष्ट्रहित से संबंधित नीतियों के निर्धारण में प्रत्येक देश स्वतंत्र है। आवापो मंडल निविष्टः। अपने राष्ट्रहित के लिए दूसरे राज्यों की गुप्त योजनाओं पर निगाह रखना जरूरी होता है। संधि विग्रह योनिर्मंडलः। पड़ोसी देशों के साथ किसी प्रकार की संधि अथवा विग्रह करना राज्य हित पर निर्भर करता है। नीति शास्त्र नुगो राजा। नीति शास्त्र के अनुसार राज्य का संचालन करने वाला ही राजा कहलाता है। अनंतर प्रकृति ही शत्रु। असामान्य व्यवहार करने वाला भी आपका शत्रु है। एकांतरितम मित्र मिष्यते। पड़ोसी देश के आगे स्थापित राष्ट्र मित्रवत होते हैं, अर्थात शत्रु का शत्रु भी मित्र जैसा होता है। हेतुतः शत्रु मित्रे भविष्यतः। राष्ट्रों के मध्य शत्रुता और मित्रता अकारण नहीं होती। हीयमानः संधि कुर्वीत। निर्बल शासक को शक्तिशाली राजा से संधि कर लेनी चाहिए। तेजो ही संधान हेतुस्पदर्थानाम। संधि तभी लाभदायक
और दीर्घकालीन होती है जब दोनों राज्य समान रूप से नियमों का पालन करते हैं। ना तप्त लोहो लोहेन संधियते, ठंडा लोहा गर्म लोहे से नहीं जुड़ता, अर्थात असमान शक्ति वाले दो राज्यों में संधि नहीं हो सकती। बलवान हीनेन विग्रहणीयात, बलवान राजा को अपने से कमजोर राज्य पर ही आक्रमण करना चाहिए। न जायसा समेम वा, अधिक बलवान तथा समान शक्ति वाले से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। गजपाद युद्धमिव बलव द्विग्रह, शक्तिशाली राज्य के साथ किया गया युद्ध वैसा ही है जैसे हाथियों के सामने पैदल सिपाहियों की सेना। आम पात्र मामेन सह विनश्यति, समान शक्ति वाले राजा आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह कच्चे बर्तन आपस में टकराकर टूट जाते हैं। अरि प्रयत्नमभि समीक्षते, शत्रु की प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। संध्या यकतौ वा, अनेक शत्रुओं की उपस्थिति में किसी एक शत्रु से संधि करना हितकर रहता है। अमित्र विरोधादात्म रक्षा मा वसेत, राजा को शत्रु के आंतरिक और बाह्य षड्यंत्रों से राज्य की रक्षा करनी चाहिए। दुर्बलाश्रयो दुखमा वहति, दुर्बल राजा का आश्रय हमेशा दुखदायक होता है। अग्नि वद्रा जानमाश्रयेत, शत्रु राज्य से संबंध बनाते समय उतनी ही सावधानी जरूरी है जितनी आग के पास रहते समय जरूरी होती है। राज्ञः प्रतिकूलम नाचरेत, किसी को भी राजा के प्रतिकूल यानी राजद्रोह आचरण नहीं करना चाहिए। उद्वत वेशधरो न भवेत, किसी को ऐसी वेशभूषा धारण नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों में घृणा और कटुता की भावनाएं जागृत हों। न देव चरितम चरेत, देवताओं यानी राजा के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए। द्वयोर पीर्षतो द्वैधि भावम कुर्वीत, राजा को उससे ईर्ष्या रखने वाले लोगों के बीच में फूट डाल देनी चाहिए। न व्यसन परस्य कार्यावाप्ति, व्यसनों में फंसा हुआ राजा कभी सफल नहीं हो सकता। इंद्रिय वशवर्ती चतुरंग वानपि विनश्यति, इंद्रियों से वशीभूत राजा चतुरंगिणी सेना होने के बाद भी नष्ट हो जाता है। नास्ति कार्यम द्यूत प्रवर्तस्य, जुआरी राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता। मृगया परस्य धर्मार्थो विनश्यतः, हमेशा शिकार में आसक्त राजा के धर्म और अर्थ नष्ट हो जाते हैं। अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते, धन प्राप्ति की इच्छा रखना और उसके लिए विभिन्न प्रयत्न करना व्यसन नहीं कहलाता। न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम, काम वासनाओं में लिप्त राजा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अग्निदाहादपि विशिष्टम वाक् पारुष्यम, कटुवाणी अग्निदाह से भी अधिक हानिकारक होती है। दंड पारुष्यात सर्वजन द्वेषो भवति, जो राजा या न्यायाधीश कठोर दंड देने वाला होता है प्रजा उसे अपना शत्रु मानती है। अर्थ तोषणम श्रीहि परित्यजति, आर्थिक मामलों में जो व्यक्ति संतोषी होता है लक्ष्मी उसे त्याग देती है। अमित्रो दंड नीत्या मायत्तः, राजा की दंड नीति से शत्रु नियंत्रित रहते हैं। दंड नीति मधिष्ठिन प्रजा संरक्षति,
दंड नीति का अनुसरण करने वाला राजा सारी प्रजा की रक्षा करता है। दंड संपदा योजयति। उचित दंड नीति से राज्य की संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। दंडाभावे मंत्री वर्गाभावः। सक्षम न्याय व्यवस्था के अभाव में स्वार्थी मंत्री सक्रिय हो जाते हैं। न दंडाद कार्याणि कुर्वन्ति। कठोर दंड नीति के डर से अपराधी गलत काम नहीं करते हैं। दंड नीत्यामायत्ताम आत्मरक्षणम। राष्ट्र सुरक्षा उचित और कठोर दंड नीति पर ही निर्भर करती है। आत्मनि रक्षिते सर्वम रक्षितम भवति। आत्मरक्षा में समर्थ राजा ही प्रजा को सुरक्षित रख सकता है। आत्मायत्तो वृद्धि विनाशो। राज्य की वृद्धि और उसका विनाश राजा पर निर्भर करता है। दंडो ही विज्ञाने प्रणीयते। दंड का उपयोग अच्छी तरह सोच विचार के करना चाहिए। दुर्बलो अपि राजा नावमंतव्यः। किसी राजा को दुर्बल समझकर उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नास्त्यग्ने दौर्बल्यम। अग्नि को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दंडे प्रतीयते वृत्ति ही। किसी राजा की शासन योग्यता का अनुमान उसकी दंड नीति से ही लगता है। वृत्ति मूलम अर्थ लाभा। किसी राज्य की समृद्धि उसके राजा के व्यवहार पर ही निर्भर करती है। अर्थ मूलो धर्म कामो। किसी राज्य की संपन्नता वहां की प्रजा के धर्माचरण और कार्यशैली पर निर्भर करती है। अर्थ मूलम कार्यम। कार्य करने से ही धन की प्राप्ति होती है। यदल्प प्रयत्नात् कार्य सिद्धिर भवति। आर्थिक संपन्न राज्य थोड़े से प्रयत्न से ही कार्य सिद्ध कर लेते हैं। उपाय पूर्वम न दुष्करम स्यात्। उचित नीति और उपाय पूर्वक किया गया काम कठिन नहीं होता। अनुपाय पूर्वम कार्यम कृतमपि नश्यति। जो कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू नहीं किया जाता वो पूरा होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। कार्यार्थनाम उपाय एव सहाय। कार्य सिद्धि करने के लिए सही विधि और उचित उपाय ही सहायक होते हैं। कार्यम पुरुषकारेण लक्ष्यम संपद्यते। कार्य का लक्ष्य पुरुषार्थ से निश्चित किया जाता है। पुरुषकार मनुवर्तते दैवम। भाग्य पुरुषार्थ का अनुगामी होता है। दैवम विना अति प्रयत्नम करोति यत तद विफलम। उचित पुरुषार्थ से किया गया कार्य विपरीत भाग्य में भी सफल हो जाता है। असमाहितस्य वृत्तिरन विद्यते। अस्थिर चित्त या सावधान रहने वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं माना जाता। पूर्वम निश्चित्य पश्चात कार्य मारभेत। अच्छी तरह सोच विचार करके और परिणाम के विषय में निश्चय करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। कार्यांतरे दीर्घ सूत्रता न कर्तव्य। किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसे पूरा करने में विलंब नहीं करना चाहिए। धेनोः शीलज्ञः क्षीरम भुंक्ते। जो व्यक्ति गाय के स्वभाव को जानता है वही उसके दूध का सेवन कर सकता है। राजा के स्वभाव को जानने वाला ही उसके अनुरूप कार्य कर सकता है। शूद्रेः गुह प्रकाशन मात्मवान न कुर्यात्। विचारवान व्यक्ति को गोपनीय बातें शुद्र मानसिकता वाले व्यक्तियों से नहीं कहनी चाहिए। आश्रितैरप्यवमन्यते मृदु स्वभाव। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति या राजा का अपमान उसके आश्रित भी कर देते हैं। तीक्ष्ण दंडः सर्वैरुद्वेजनीयो भवति।
कठोर दंड देने वाले राजा से सभी व्यक्ति असंतुष्ट हो जाते हैं। यथार्ह दंडकारी स्यात्, राजा को अपराध के अनुरूप उचित दंड व्यवस्था करनी चाहिए। अल्पसारम श्रुतवंतमपि न बहु मन्यते लोकः, विद्वान परंतु दुर्बल राजा का सम्मान प्रजा नहीं करती। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।